राधे। एक बार एक टीचर थे, तो उन्होंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया। देखो बच्चों, जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटों को करना चाहिए। अगले दिन एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट टीचर की कुर्सी पर बैठ गया और जैसे ही टीचर क्लास में आए उनको एक विद्यार्थी की तरह डांटा, वहीं बैठ जाओ। अब टीचर हैरान, क्या बात हो गई। दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि गुरुजी, कल आपने पढ़ाया था ना कि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटों को करना चाहिए, ये आपकी नकल कर रहा है। गुरुजी समझदार थे, बैठ गए, फिर खड़े हुए और उन्होंने उस विद्यार्थी से, स्टूडेंट से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। वो विद्यार्थी कांपने लगा, मेरा प्रोफेसर, मेरा टीचर मुझसे प्रश्न कर रहा है, मैं कैसे उत्तर दूंगा। उसने कहा, मास्टर साहब गलती हो गई, लेकिन आपने ही तो कल पढ़ाया था कि जैसा बड़े करते हैं उनकी नकल छोटों को करनी चाहिए। टीचर ने कहा, बेटा वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि बड़ों का अनुकरण छोटों को करना चाहिए। तो मास्टर साहब, मैंने आपकी नकल ही तो की। नहीं बेटा, तुमने मेरी नकल कहाँ की। अगर तुम मेरी नकल करते तो मेरे प्रश्न का उत्तर देते। लेकिन मास्टर साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं। तो फिर बेटा नकल कहाँ हुई। मास्टर साहब, फिर नकल करने का अर्थ क्या है। हाँ बेटा, ये पूछना चाहिए था तुमको कि नकल करने का अर्थ क्या है। देखो बेटा, जिस प्रकार से पहले मैंने पीजी किया, फिर पीएचडी की, फिर डीलिट की, फिर मैंने एप्लीकेशन दी, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे ये सीट मिली। तो मैं जिस रास्ते से होकर यहां तक पहुंचा हूं, उस रास्ते की नकल करो। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं उस कुर्सी की नकल मत करो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, महाजनो ये नगतस्स पंथाः। महाभारत और पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि महापुरुष जिस रास्ते से होकर गए हैं उस रास्ते की नकल करो। महापुरुष जहां खड़े हैं और खड़े होकर जो कुछ कर रहे हैं वो नकल मत करो। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, पर्वत, पहाड़ से उतरने के लिए 300-400 सीढ़ियां हैं, स्टेप्स। बहुत से लोग सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रहे हैं। अब एक व्यक्ति ऊपर खड़ा है, उसने सोचा मैं इतनी सारी सीढ़ियां क्यों पार करूं, क्यों ना मैं ऐसा करूं, एक पैर ऊपर दूसरा पैर सीधे नीचे। जो व्यक्ति आखिरी सीढ़ी से जमीन पर पैर रख रहा है उसको देखकर ऊपर वाले ने सोचा मैं भी दूसरा पैर सीधे नीचे रख दूं। बताइए उसकी क्या हालत होगी। एक पहलवान रोजाना हजारों दंड बैठक लगाता है। अब एक नया व्यक्ति जिसने कभी दंड बैठक न लगाई हो और वो सोचे आज मैं भी 1000 दंड बैठक लगाऊंगा, तो तुम अधमरे हो जाओगे, तुम्हें फीवर हो जाएगा, खाट पर लेट जाओगे।
एक व्यक्ति तैर कर नदी को पार कर लेता है, दूसरा व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। अरे भाई, तुम नदी के किनारे क्यों खड़े हो? अजी मुझे भी पार जाना है। तो कूद जाओ, तुम भी तैर कर पार चले जाओ। नहीं जी, मुझे डर लगता है। क्यों? तुमको तैरना नहीं आता? नहीं जी, आता तो है, लेकिन इतना बहाव तेज है इस समय, कोई भंवर आ गई बीच में और मैं फंस गया तो? जब कोई नाव मिलेगी, भले ही 2 घंटे बाद नाव मिले, मैं तो नाव से पार जाऊंगा। और जब देखता है कि भाई जाना बहुत जरूरी है, नाव मिलने वाली नहीं, तो कूद जाता है। तो संसार में भी हम किसी की नकल नहीं कर पाते। फिर जो संत माया से परे हो चुके हैं, जो भगवान माया के अध्यक्ष हैं, उनकी नकल हम कैसे करेंगे? इसीलिए वेदव्यास जी ने लिखा, कार्य व्यवस्थितौ, तुम जिस कक्षा के अधिकारी हो उस कक्षा के अनुसार नकल करो। आगे वाली कक्षा में जंप मारोगे तो फिर मरोगे। हम सिद्ध महापुरुषों की नकल नहीं कर सकते। अगर हम लोग सिद्ध महापुरुषों की नकल कर लें तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, भगवान राम ने 2 प्रकार के कार्य किए, घोर आसक्ति के, घोर विरक्ति के। अगर भगवान राम की आसक्ति देखी जाए तो सीता जी के वियोग में समाधि लगी हुई है। अब आप लोग कहें, दीदी, जैसे भगवान राम ने अपनी स्त्री से प्यार किया था, हम भी अपनी स्त्री से ऐसे ही प्यार करेंगे, तो आप मरेंगे। मरेंगे क्यों? हम अपनी ही स्त्री से तो प्यार कर रहे हैं, और फिर भगवान ने भी तो किया था। लेकिन भगवान में तो इतनी शक्ति है कि जिस समय पार्वती जी ने सीता जी का वेश बनाया, भगवान राम ने देखा तो भगवान राम जो रोने का अभिनय कर रहे थे, तुरंत सर्वज्ञ बन गए और उन्होंने कहा, मां, आज आप अकेली कैसे बैठी हैं? पिताजी यानी शंकर जी कहाँ हैं? क्या आप लोगों में इतनी शक्ति है कि अगर आपकी स्त्री खो जाए और कोई चुड़ैल आपकी स्त्री का रूप बनाकर आ जाए, तो क्या आप सर्वज्ञ बनकर पूछ सकते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? नहीं जी, हम तो नहीं पूछ सकते। हम तो ये सोचेंगे ये हमारी स्त्री है। तो जब आप में कोई शक्ति ही नहीं है तो आप नकल करने की सोचते कैसे हैं? बहुत से लड़के मन में सोचते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी रानियों से विवाह किया तो हम क्या 2 लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते? अजी, हमने तो सुना है कि भागवत में ऐसा लिखा है, ता स्वपत्यान्य जनय दात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया। भागवत के 3 स्कंध के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यानी प्रत्येक रानी से 10-10 बच्चे हुए। देखिए, मैंने बाकायदा भागवत के श्लोक का नंबर बता दिया। भागवत के 3 स्कंध के 3 अध्याय का 9वां श्लोक, उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी रानियां थी, प्रत्येक रानी से 10-10 बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, 56 करोड़ यादव हो गए। यानी पूरा नगर क्या, पूरा देश बन जाए। और फिर भगवान ने जितने भी उनके बेटे थे, पोते थे, पड़पोते थे, सबको आपस में लड़ाकर मरवा दिया और फिर भी हंसते रहे। हाँ, और आपके घर में अगर
एक बच्चे को टाइफाइड भी हो जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, अरे बच्चे को टाइफाइड हो गया है, अरे बच्चा फेल हो गया है, अरे बच्चे को ये बीमारी हो गई, अरे हमारी मिसेज ने ऐसा कर दिया। अरे तो हम भगवान की नकल आप क्या करेंगे? उनके पास तो अनंत शक्तियां हैं, योग माया शक्ति भी है, और फिर वो तो माया का कार्य एक्टिंग में करते हैं। योग माया के द्वारा वो माया का कार्य कर रहे हैं, और आप तो माया के वशीभूत होकर माया का कार्य कर रहे हैं, तो आप उनके कार्यों की नकल कैसे करेंगे? इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि अपनी कक्षा के अनुसार नकल करो, आगे वाली कक्षा में जंप मत मारो। भगवान और संतों के पास तो योग माया शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं, वो संकल्प से और समुद्र को लांघ सकते हैं। आप उनकी नकल करेंगे तो कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर मरेंगे। इसलिए जिस रास्ते से होकर महापुरुष गए हैं, हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वहां जहां वो खड़े हैं उस स्थान की नकल नहीं करनी। देखिए, यूं समझिए कि एक व्यक्ति को धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धर्म से भी परे ईश्वरीय धर्म का पालन कर रहा है। और एक व्यक्ति को धर्म करने की आवश्यकता है, वो उसका पालन करता है। एक व्यक्ति को मुंह से कीर्तन भजन बोलना आवश्यक है, वो बोलता है। गुरु के चरणों पर सिर रखना आवश्यक है, वो रखता है। और एक इतना ऊंचा उठ चुका है कि वो गुरु और भगवान की ओर पैर करके भी सो सकता है, उसको दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्रणाम कर रहा है। भोले बालक की भांति, नवजात शिशु की भांति अगर वो मंदिर की ओर पैर करके भी सो जाता है, उसको दंड नहीं मिलेगा। एक बार गुरु नानक जी मस्ती में थे, प्रेम की मस्ती में। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मस्जिद की ओर पैर करके लेट गए। मौलवियों को बड़ा बुरा लगा। मौलवियों ने कहा, भाई ये क्या बात है, आपने मस्जिद की ओर पैर क्यों किया, अपने पैरों को दूसरी ओर करिए। गुरु नानक जी ने कहा कि भाइयों, खुदा तो सब जगह रहता है। नहीं नहीं, आप अपने चरणों को दूसरी ओर करिए। गुरु नानक जी ने कहा कि भाइयों, जहां मस्जिद न हो, जहां खुदा न हो, मेरे पैरों को आप लोग उस ओर कर दीजिए। अब मौलवियों ने गुरु नानक जी के चरणों को जिधर घुमाया उधर ही मस्जिद घूमती चली गई। अरे वो तो अंदर से प्रणाम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। लेकिन अगर हमने नकल की, हम मंदिर की ओर, मूर्ति की ओर पैर करके सोए, गुरु की ओर पैर करके सोए, तो हमको दंड मिलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब प्रारंभ में जोड़ना सीखता है, टीचर उसको जोड़ सिखाते हैं, तो टीचर पूछते हैं, बेटा बताओ 3 और 4 कितने होते हैं? अब वो गोलियों से गिनता है, 1 2 3, 1 2 3 4। अब चूंकि जोड़ना है, सबको मिला दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हुए मास्टर साहब। और बड़ा हुआ, बेटा बताओ 3 और 4 कितने होते हैं? अब वो गोली से नहीं, उंगली से गिनता है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हुए मास्टर साहब। और बड़ा हुआ, बेटा बताओ 3 और 4 कितने होते हैं? 3 और 3 6 और 1 7, 7 हुए मास्टर साहब। और बड़ा हुआ, बेटा बताओ 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तुरंत बता दिया। और बड़ा हुआ, अब किसी का बाप बन गया। अब उसके बच्चे ने पूछा, पापा 3 और 4 कितने होते हैं? और पापा सो रहे हैं, सोते सोते कहते हैं 7 होते हैं, जा सोने दे।
कितना अभ्यास हो गया, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। अगर पहले ही दिन जब वो छोटा बच्चा है उससे कोई टीचर कहे बेटा तुरंत बताओ 3 और 4 कितने होते हैं, वो बेचारा क्या बताएगा, घबरा जाएगा। पहले वो गोलियों से गिनेगा, फिर उंगली से गिनेगा, फिर 3 3 6 7, फिर 3 4 7। इसीलिए वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बंधः। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। यानी जो योगी योगारूढ़ हो चुके हैं, कर्म बंधनों को निर्मूल नष्ट कर चुके हैं, और जो भक्त भगवान के ही चरण कमलों से प्रेम करते हैं, ऐसे योगी और ऐसे भक्त स्वैरम चरंती, स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उनके लिए ये धर्म, ये अधर्म, ये पाप, ये पुण्य कुछ नहीं रहता। तो आप लोग समझ गए कि हमारे ग्रंथों में जो ये लिखा है कि छोटों को बड़ों का अनुकरण करना चाहिए, नकल करनी चाहिए, उसका अर्थ ये है कि महापुरुष जिस रास्ते से होकर गए हैं, हमें उस रास्ते की नकल करनी है। जहाँ वो खड़े हैं उस स्थान की नकल नहीं करनी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रह गया है महापुरुष के विषय में कि हम महापुरुषों को कैसे पहचानें। हमारे देश में बाबा वेश में लाखों बाबा हैं, दंभी बाबा भी हैं, पाखंडी बाबा भी हैं, तांत्रिक भी हैं। हम कैसे पहचाने कि अमुक महात्मा सच्चा महात्मा है, यानी महापुरुषों को कैसे पहचाना जाए, ये मैं अब कल बताऊंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। रुचिरा